संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं थानेदार आंटी को, वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को नमस्ते, जय गुरुजी। क्योंकि गुरुजी से को गुरुजी नमस्ते बोलते थे तो नमस्ते मुंह पे चढ़ा हुआ है। तो जय गुरुजी सारी संगत को, प्यारी प्यारी संगत को। और हम सब लोग आजकल इस कोरोना काल में है तो एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, ना हमारा मंदिर आना हो पा रहा है। तो इसलिए आज गुरुजी का हुक्म हुआ है कि गुरुजी घर में बैठ के ही हमें सत्संग करने को बोल रहे हैं और हम लोग जूम के थ्रू सब लोग सत्संग के लिए मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो जी आंटी, आपकी आवाज क्लियर सबको आ रही है। ओके। तो मैं अपना पहले दिन का, वैसे तो गुरुजी ने पता नहीं कब से हम गुरुजी से साथ रहे, कौन से जन्म से रहे हैं, तो मैं अपना पहले दिन का शेयर करती हूँ। जब मैं पहले दिन गुरुजी के चरणों में एम्पायर स्टेट आई थी तो वो बहुत ही मतलब मेरे को अभी भी वो उसको जो याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे अभी बोलते हुए भी मेरी आवाज कंपा रही है। तो मैं बताती हूँ कि एक कोई आंटी थी हमारे यहाँ, मैं बसंतपुर में रहती हूँ, तो आंटी थी, कोई पार्क में घूमती थी, मैं भी घूमती थी। सन 1998 की बात है ये। तो उसमें वो आंटी घूमती थी, अपनी सहेलियों से गुरुजी के बारे में बोलती रहती थी। तो मैं ऐसे कहती थी, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन जाके मैंने कहा यार ये आंटी के साथ घूमना चाहिए, कौन से गुरुजी की बात करती हैं। ऐसे करते करते मुझे 3-4 महीने लग गए और मैं उनका इंतजार करती थी। आंटी का आए तो मैं उनके साथ पीछे पीछे घूमूं कि मैं गुरुजी के बारे में कोई बात सुनूं। एक दिन फिर मैंने जब 3-4 महीने हो गए तो मैंने एक दिन ऐसे पूछा, आंटी कौन से गुरुजी हैं, कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला मेरे को, वो गुड़गांव की तरफ रहते हैं, गुड़गांव वाली रोड पे ये। मैं फिर दूसरे दिन बोले, आंटी आप ठीक से बता दोगे कहाँ रहते हैं। तो कहते नहीं, आप उधर को चले जाना और वहाँ आगे गुरुजी रहते हैं वहाँ। अब मैं वैसे बिना पता किए हुए मैं गुरुजी के लिए पागल हो रखी थी। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मेरे को तो आज गुरुजी के जाना है, और मुझे ऐसे होता था गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड बोले पूछो उनसे, ठीक से पता पूछो। मैंने कहा वो तो कहती हैं कि यहाँ से आप अंधेरा मोड़ से 1-8 किलोमीटर आगे जाना, वहां आपको मिल जाएंगे। उस टाइम पे यहाँ कोई वो नहीं था, लाइटें भी नहीं होती थी, रोड पे अंधेरा रहता था। और हम गए तो हम इधर ये मंगलापुरी आता है, वहां हम किसी गली में घुस गए। हम बहुत आगे चले गए तो वहाँ तब लाइट भी नहीं होती थी। 1-2 दुकानों में छोटे छोटे पान बीड़ी की जो दुकानें होती थी उनमें लाइट टिमटिमा रहे थे, एक आध बल्ब। तो मैं हस्बैंड बोले यार ऐसी जगह में तो गुरुजी होंगे नहीं। तो मैंने कहा आप पूछ लो किसी से, यहाँ गुरुजी रहते हैं। तो बोले आप गलत आ गए हो, आप सीधा मेन रोड पे जाओ और आगे आएगा एम्पायर स्टेट। तो वहां पर एक गेट है, गेट के ऊपर लिखा हुआ है, आप वहां पूछ लेना। जब हम वहां पर गए तो गुरुजी का एक भक्त, गुरुजी ने पता नहीं वहां से हमें भेजा, मतलब कि कहते मेरी भक्त आ रही है, वो रास्ता भूल गई है। तो वो बोले मुझे क्या पता गुरुजी कौन सी गाड़ी में होंगे। तो गुरुजी ने हमारी गाड़ी का नंबर भी बताया। जब हम गाड़ी से उतरे और हम गार्ड भैया को बोल रहे थे कि यहाँ हमें एम्पायर स्टेट कहाँ होगा, कहते हैं यही है जी। तो इतने में वो गुरुजी के जो भक्त थे वो आए, वो बोले आंटी आपको गुरुजी के पास जाना है। तो हमने कहा हाँ। तो कहते चलो। तो हमने कहा आप भी वहीं जा रहे हो। तो कहते पता नहीं गुरुजी ने आपके लिए बोला होगा, गाड़ी का नंबर तो वही है।
तो हमने कहा गाड़ी का नंबर? तो कहते हैं हाँ, गुरुजी ने तो गाड़ी का नंबर बताया था और कहते हैं मेरी भक्त आ रही है और रास्ता भूल गई है, उसको लेके आओ। तो हम चले गए। तो हम रास्ते मतलब गाड़ी खड़ी करी हमने और हम अंदर गए तो उनको पूछ रहे थे कि क्या वहाँ पर क्या करते हैं, हम पहली बार आए, हम तो खाली हाथ आए, न कोई हमारे हाथ में फूल है न कुछ है। तो कहते हैं नहीं नहीं, अब मैं भी जैसे मैं मत्था टेकूंगा आप भी ऐसे मत्था टेकना और गुरुजी बात करें तो करना, नहीं तो आप बैठ जाना वहां पर। तो हम गए वहां, गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी मेरे हस्बैंड को बोले बैठो और मुझे बोले नमस्ते थानेदारनी। तो हम एकदम चौंक गए, नमस्ते थानेदारनी गुरुजी बोल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड पुलिस में थे उस टाइम, अब रिटायर हो गए हैं। तो मैंने यही समझा इनकी वजह से मुझे बोल रहे हैं। गुरुजी ने उस दिन जब से हम घर से गए और जब तक हम घर आए, गुरुजी ने अपने पास बिठा के रखा। सारा मेरा पूरा मतलब बता दिया, आगे पीछे मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या है, कितने बच्चे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब सारा कुछ मेरे को 3 जन्म बता दिए मेरे। और गुरुजी कहते हैं कि तेरा और मेरा रिश्ता 3 जन्मों का है। और मतलब वो गुरुजी ठेठ पंजाबी में बोल रहे थे, हम पंजाब से नहीं, हमें पंजाबी नहीं आती थी, तो कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड ने फिल्लौर में ट्रेनिंग करी हुई थी पुलिस की, तो उनको थोड़ा बहुत पंजाबी आती थी। तो जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था उसको वो मेरे को कह रहे थे कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं तुझे, गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं तुझे। फिर गुरुजी वहीं पर प्रसाद देते थे और वहीं पर हम बैठ के खाते थे, थोड़ी सी संगत होती थी और मतलब हम वहीं पर बैठ के गुरुजी जितनी बार भी मतलब गुरुजी प्रसाद आ रहा, गुरुजी एक एक मुट्ठी, अब उनकी एक मुट्ठी और हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। तो हमने वो खाया और जो अंकल हमें साथ लेके गए थे पार्किंग से, तो उन्होंने बोला यहाँ चाहे प्रसाद मिलेगा पर और जो भी प्रसाद देंगे गुरुजी वो खा लेना आप। तो हमने सॉरी, हमने वो खा लिया। उसके बाद फिर लंगर हुआ, लंगर खाया, फिर गुरुजी ने बिठा के रखा। 9 बजे लंगर होता था, हम तो 7 बजे चले गए थे गुरुजी के पास। गुरुजी 7 बजे बैठ जाते थे। फिर उसके बाद फिर लंगर के बाद फिर हम बैठ जाते थे। फिर जब भी गुरुजी को जिसको भी आज्ञा देनी जब देनी होती थी वो तब देते थे। तो हम भी इंतजार करते रहे। तो गुरुजी जब हम आने लगे घर तो कहते हैं कल ना तू उसके तांबे की गड़वी ले आना। तो मैंने कहा गुरुजी गड़वी? कहते हैं हाँ वो लोटा है ना, लोटा लाना। तो मैंने कहा गुरुजी 1 लाएं कि 2 लाएं? कहते हैं नहीं 1 ही लाना। दोनों ना तुम दोनों एक दूसरे का जूठा पीना और एक दूसरे का जूठा खाओगे पियोगे तो प्रेम बढ़ेगा। तो हम कुछ समझे नहीं बात को। तो गुरुजी हंसते हुए कहे, मैंने कहा गुरुजी प्रेम बढ़ेगा? कहते हैं हाँ अब प्रेम बढ़ेगा तुम्हारा। तो हम दूसरे दिन ले गए, गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके हमें दिया और हम उसका पानी पीते रहे। तो एक तो ये बात है। फिर मैं घर आई, उसी दिन पहले दिन की बात है। तो गुरुजी जैसे मतलब मैं घर आई, घर आने के बाद मैं आधी सोई हुई आधी जागी हुई और गुरुजी आए और गुरुजी ने वो तांडव किया हमारे घर में, शिव तांडव, सारे घर में शिव तांडव। और मैं पूरी रात भर नहीं सोई, मैं गुरुजी के तांडव देखती रही। तो फिर हम दूसरे दिन गए तो गुरुजी, जब मैं गई मत्था टेका, गुरुजी हंसने लगे। तो हमारी तो तब अब पहली बार गया, हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ना कुछ समझ थी हमें, तो हम ना समझ थे। और गुरुजी हंस रहे थे।
तो उसके बाद गुरुजी जब फिर हम आए घर में तो गुरुजी ने वो लोटा ब्लेस करके दिया, कहते हैं रात को भर के रखना और सुबह तुम इसका पानी पीना और जो बच जाए उससे नहा लेना दोनों। तो हमने वैसे किया। फिर हम दूसरे दिन फिर गुरुजी के गए पास, तो गुरुजी फिर वही जैसे जब मैं घर आई तो गुरुजी का नटराज रूप देखा मैंने। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, देखो रोज गुरुजी आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे हमारे घर में, अब देखो देखो नटराज बन के नृत्य कर रहे हैं। तो कहते हैं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं तो खुली आंखों से उनको देख रही हूँ कि गुरुजी नटराज के रूप में आए। पहले दिन शिव के रूप में आए, दूसरे दिन नटराज के रूप में आए, पूरे घर में घूमे और पूरा उन्होंने पूरा नटराज में भी पूरा किया, घर में घूमे। तो उसके बाद मतलब ये एक दिन ऐसे मौका आया तो गुरुजी का मतलब ऐसे बोलने लगे, तो मैं बोली गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ मैंने सब पता है, तो क्या बोलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं तो अभी कुछ बोलना भी नहीं चाह रही थी, गुरुजी को कैसे पता। कहते मुझे पता है तूने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ है तेरे साथ में। तो चलो जी, ये गुरुजी को सब पता हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा उनके साथ बात करने का भी कभी कभी ऐसे हो जाता था कि हम कभी मत्था टेकते हुए कर ली थोड़ी सी बात, आज गुरुजी ऐसे हाँ बैठ जा चल बैठ जा, गुरुजी का ऐसे होता था। तो एक दिन हम अभी नए नए तो हम गए थे 8-10-12 दिन हुए थे, तो वहाँ गुरुजी ने किसी को बोला भाई सत्संग सुना। गुरुजी बोलते तो अपने आप तो कुछ बोलते नहीं थे, संगत का जैसे कल्याण करते थे तो वो बोलते थे भाई सुना, अपनी कहानी सुना। तो संगत में वो सत्संग भी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे अपनी कहानी सुना। तो किसी ने अपनी मतलब सुनाया, सत्संग सुनाया, तो मुझे बड़ी मतलब अंदर जैसे दिल में उथल पुथल सी होने लगी, ये क्या, ये कैसे ऐसे हो गया, ये हो गया। अब उसमें एक बार क्या हो गया मेरे साथ भी एक चांस ऐसे आ गया कि मेरा बेटा बीकॉम फाइनल का था उसका उसी साल में मतलब, और वो सीएस की तैयारी भी कर रहा था। तो क्या हुआ कि जैसे ये उनके वो लगने थे अटेंडेंस के, तो इसकी 4-5 अटेंडेंस कम हो गई पेपर के लिए। अब वहाँ इसका नाम जो है इनके प्रिंसिपल ने नोटिस बोर्ड में लगा दिया, और वो चला गया था अपनी सीएस की क्लास के लिए। उसके दोस्त ने फोन किया, आंटी ऐसे ऐसे आपके बेटे का ये करा, नोटिस बोर्ड में नाम लिखा हुआ है। तो हमने कहा हो जाएगा, मतलब हमने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था सीरियसली। तो उसके बाद दूसरे दिन बेटा कॉलेज गया, पता किया होगा, तो कहते हैं वो फलाने टीचर ने नहीं लगाई तेरी हाजिरी। तो उसके बाद हमने प्रिंसिपल को बोला, वो नहीं माना, और नहीं माना वो, हम बहुत जगह हमने वो कर लिया कि इसका साल खराब हो जाएगा, आप ये मतलब इतना बच्चे के साथ में क्यों कर रहे हैं आप, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। वो नहीं माना, बहुत अकड़ू आदमी था प्रिंसिपल। तो उसके बाद में जब सब जगह हमने देख लिया, तो एक दिन और एक हफ्ता हो गया हमें ऐसे करते करते, तो मैं बेटे को लेके गई। मैंने कहा अब हम सब जगह से हार गए हैं, चल अब आज तुअर में जाएंगे गुरुजी के पास और गुरुजी को बोलेंगे, वो सबका कल्याण करते हैं, हमारा भी करेंगे। तो हम गए, और मैं पहले तो कुछ नहीं बोला। मैंने आते हुए जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी, 11 बजे के करीब हमें आज्ञा दी, तो मैंने आते हुए मैंने कहा गुरुजी मेरे बेटे का, कहते चल भाज्या है, मैं क्या नौकर लगा हूँ तेरा, चल। और मैं बड़ी मतलब वहां पर से ऐसे होके आ गई कि लोग तो बोलते हैं गुरुजी ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, मेरे को तो ऐसे भगा दिया गुरुजी ने। घर आए हम, तो हस्बैंड बोले क्या हुआ, गुरुजी से बात हुई। मैंने कहा हाँ, मैं अनमने मन से बोली, क्या बोला उन्होंने, मैंने कहा कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद मैंने मन में ये प्रण कर लिया कि अगर गुरुजी मतलब मेरे बेटे का वो हो जाएगा तो मैं तभी जाऊंगी मंदिर में,
गुरुजी के चरणों में, लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगी। तो हफ्ता बीत गया तो एक दिन ऐसे सुबह के टाइम में किसी का आस्था चैनल पे कोई वो हो रहे थे, प्रवचन हो रहे थे, मैं वो सुन रही थी। मेरा बेटा अंदर लेटा हुआ था, रात में वो तैयारी भी कर रहा था पढ़ाई की, सुबह के टाइम पे वो सो गया। तो प्रवचन आ रहे थे, मैं सुन रही थी, तो मेरे अंदर जैसे गुरुजी की आवाज आ रही है कि जा उसके प्रिंसिपल को मिल के आ, बात करके आ उसको। मैं उठी और मैंने बेटे के कमरे में देखा तो सो रहा है। अब जवान बच्चा रात भर पढ़ाई करके उन्हें डाल सा जैसे सो रहा है। मेरे मन में हो रहा है कल को लोगों के बच्चे पेपर देंगे, ऐसे घर बैठा रहेगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि जा इसके प्रिंसिपल को मिल के आ। तो मतलब मेरे को अंदरूनी आवाज आ रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप ना इसके प्रिंसिपल से बात कर लो ना, मिलके आओ। कहते हैं अब तुम ऐसी बात कर रही हो, मैं उससे लड़ाई करके आऊंगा। गया तो था मैं, वो माना, मेरी बात को नहीं माना हो। तो मैंने कहा एक बार मेरे कहने पे चले जाओ ना। तो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन लिखी और उनके रीडर को दे आए कॉलेज में, और मिलके भी नहीं आए प्रिंसिपल से। तो वो अपने ऑफिस चले गए उसके बाद वहीं से। तो उसके बाद पता नहीं प्रिंसिपल ने उनके रीडर ने दी होगी, इनके एप्लीकेशन दी होगी कि भाई किसी बच्चे के फादर आए हुए थे और वो ये दे गए। उन्होंने पढ़ा, और जब पढ़ा तो उसके बाद उनका तीसरे दिन में फोन आया प्रिंसिपल का हमारे घर में। तो कहते हैं कि ये मतलब आपका बेटा है। हमने कहा हाँ जी। तो आप अपने बेटे को भेजो यहाँ। हाँ, अब बेटा घबराने लग गया, पता नहीं क्या बात है, क्यों मुझे मतलब घर में पहले तो कभी फोन आते नहीं थे टीचरों के, आज प्रिंसिपल का फोन कैसे आ गया। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि देखो जवान बच्चा है और कहीं वो प्रिंसिपल डांट डपट ना दे, तो आप इसके साथ चले जाओ। तो वो ये चले गए। अच्छा वहां गए तो कॉलेज में गए तो कहते हैं आप कौन। तो कहते हैं मैं इसके पापा हूँ मैं। तो कहते हैं आप बाहर बैठो और अपने बेटे को अंदर भेजो। अंदर गए, फिर इससे बेटे से बात करी, सब कुछ हो गया। फिर कहते हैं जा अपने पापा को बुला। तो फिर मेरे हस्बैंड गए तो कहते हैं कि आप किसी को कुछ वो करते हो, जादू टोना करते हो। तो हमने कहा, उन्होंने कहा क्या जादू टोना, हम तो जादू टोना जानते भी नहीं है क्या जादू टोना होता है। कहते हैं कि जब से तुमने ये एप्लीकेशन दी है ना, तो इस लड़के का वो चेहरा मेरे आंखों के आगे आता है। मैं 2 रातों से सो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आज मैंने तीसरे दिन आपको मतलब फिर मैंने फोन किया आपको बुलाने के लिए आज तीसरे दिन। तो कहते मैं वो एक बाबा आ रहे मेरे उसमें सपने में, और कहते हैं तुझे मैं तब तक चैन से नहीं सोने दूंगा जब तक तू इस बच्चे का वो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। और कहते हैं मैंने इसका 3 साल का रिकॉर्ड देखा, तो रिकॉर्ड देखने के बाद मुझे ये लगा कि जो पता नहीं ये बाबा कौन क्या कह रहे हैं। कहते हैं इस बच्चे की अगर कभी भी कोई गलती है तो तू बता। तो कहते मैंने सब टीचरों से सबसे पूछा है कि ये बच्चा कभी किसी इसकी कोई गलती है, एब्सेंट रही है क्या। कहते हैं नहीं कभी नहीं रहा। तो कहते हैं 3 साल का मैंने रिकॉर्ड देख के तब आपको फोन किया है। और तब जब ये वहां से आ गए, उसके कॉलेज से आ गए, मैंने कहा अब गुरुजी के चरणों में जाना है। तो गुरुजी ऐसे अंतर्यामी हम जैसे गए, कहते हैं हो गया बेटे का एडमिशन हो गया, पेपर देगा ना, कल सुबह से पेपर है ना इसके। तो हमने कहा हाँ जी। कहते हैं वो कर रहा था ना, बड़ा अकड़ू था, इसका प्रिंसिपल है ना अकड़ू था। हमने कहा हाँ जी। तो कहते हैं अब देख इसकी परसेंटेज भी बता दी उन्होंने कि इसकी 80% आएंगे उसमें फाइनल ईयर में। तो गुरुजी ने वो भी बता दिया। फिर कहते हैं इसको ना अब इसको काला कोट पहनाना, इसको वकील बना।
तो फिर हमने वो गुरुजी की ने जो कहा हमने वही किया। फिर हमने उसको लॉ में एडमिशन दिलाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने लॉ करा। और जब लॉ कर लिया तो गुरुजी के पास गए, उसमें भी गुरुजी ने बता दिया देख इसकी इतनी परसेंटेज आएगी। और फिर कहते हैं कि काला कोट पहनाना। मैंने कहा गुरुजी आप ही पहनाओगे उसको काला कोट। तो हंसने लगे गुरुजी। तो एक ये सत्संग गुरुजी का, कि गुरुजी की इतनी कृपा रही। और कहते हैं तेरा बच्चा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा तरक्की करेगा, अच्छा तुम लोगों के साथ में इसका व्यवहार रहेगा। तो बहुत अच्छे से मेरा बेटा हमारे साथ रहता है, बेटा बहू साथ में ही रहते हैं, मेरी 2 ग्रैंड डॉटर है। तो सब गुरुजी की कृपा है। और छोटी छोटी बातें तो कई हो जाती हैं कि जैसे मतलब उसके बाद में एक बार मतलब बीजी यहाँ होती थी, बीजी गुरुजी के साथ में होती थी। तो कई बार गुरुजी कहते थे कि जा मेरी कहानी बीजी से सुन ले। तो हमें पहले समझ में नहीं आता था कि क्या कहानी सुने हम, लेकिन बीजी से भी थोड़ा थोड़ा वो समझ कर फिर हो जाता था कि वो पंजाबी बोलती थी तो हमारी समझ में इतना नहीं आता था। तो गुरुजी बीजी से भी कहानी सुनी। और बीजी बोलती थी कि ऐसे ये गुरु लोग ना इनकी उम्र कम होती है, चोले में पता नहीं कब वो करते हैं क्या। तो बीजी के मुंह से भी ये करा था और सुना था। और दूसरा ये है कि हम उस बात को नहीं समझ पाए जो गुरुजी ने हमें कहा था। और अब हमें लगता है कि गुरुजी देखो कितने अंतर्यामी थे, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक का सोच लिया था। एक बार क्या हुआ कि सर्दियों के दिन थे और बारिश भी हो रही थी, जनवरी का महीना रहा होगा। तो दूर के लोग तो नहीं आए, जो पास पास के थे वही लोग वहां अंपायर स्टेट में गए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और सर्दियों का जनवरी का महीना, ठंड का महीना। तो हम जो 15-20 संगत रहे होंगे। तो एक हीटर होता था रॉड वाला, 2 रॉड होती थी उसमें। तो गुरुजी वो जला के बैठे हुए थे और 8-10 लोग पहले बैठे हुए थे और 8-10 हमारे जाने के बाद आए होंगे। तो हम सब लेडीज ना गुरुजी के आसपास बैठ जाती थी। तो हम भी वहां हीटर के आगे बैठ गए। तो गुरुजी कहते लो पूछ लो, मेरे से जो पूछना है तुमने पूछ लो, आगे तुम जो है ना मत्था टेकने को भी तरसोगे। तो हमारी समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्यों बोल रहे हैं। हम कह रहे, कहते मांग लो तुमने जो मांगना है, जो तुमने पूछना है पूछ लो, आगे तो तुम्हें समय नहीं मिलेगा बात करने का भी। ये नहीं, हम कह रहे हैं गुरुजी हम क्या मांगना हमने आपसे, आप तो हमारे साथ में हो, जब हमें जरूरत होगी आप तब दे सकते हो हमें, तभी तब मांग लेंगे हम जब हमें जरूरत होगी। तो हंसने लगे, कहते नहीं नहीं मैं फिर भी कह रहा हूँ तुम लोगों को मांग लो मांग लो। तो हमारी समझ में ही नहीं आया और हम बेवकूफ थे। और वो हमें बहुत समझाते थे लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता था। फिर एक दूसरा है छोटा सा सत्संग कि एक बार क्या हुआ कि ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, देवीलाल। तो उन्होंने आना था गुरुजी के चरणों में। वो उनको आते आते हरियाणा से आते आते टाइम लग गया। तो यहाँ अंपायर स्टेट में मतलब लंगर प्रसाद सब यहीं बनता था और कड़ा प्रसाद भी बनता था इधर ही सारा। संगत भी ले आते थे लेकिन कड़ा प्रसाद यहाँ बनता था। तो गुरुजी 7 बजे 7:30 बजे बैठ जाते थे, संगत आ जाती थी पहले से ही। तो गुरुजी प्रसाद देना शुरू कर दिया। तो कड़ा प्रसाद दिया, फिर थोड़ा संगत थोड़ी सी ज्यादा होने लग गई थी। तो हम प्रसाद कड़ा प्रसाद लेके हम बाहर चले गए, वहां खा लिया।
फिर अंदर आई तो गुरुजी ने फिर कड़ा प्रसाद दिया। मैंने सोचा आज बच्चे नहीं आए हैं, ये कड़ा प्रसाद मैं उनके लिए ले जाती हूँ घर में। मैंने वो रख लिया। जब मैं अंदर गई तो गुरुजी बोले प्रसाद ले खा लिया तूने? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं कहाँ खाया तूने? बता, तूने तो न्याणे वास्ते रख लिया, ले और ले। फिर कहते हैं खा के आना इसको। फिर मैंने लिया, फिर मैं खा के आई। फिर जैसे मैं अंदर आई कहते हैं आ। फिर दोबारा तीसरी बार गुरुजी ने दिया, खा के आना इसको। खा के आई। ऐसे कर करके गुरुजी ने मुझे 6 बार और दे दिया प्रसाद। 6 बार और प्रसाद दिया। वो कड़ा प्रसाद कि हाथों से उंगलियों के बीच से घी टपक रहा है। अब घर में तो हम 2 चम्मच से फालतू तो खा नहीं सकते। उस दिन 6 बार और गुरुजी का एक हाथ और हमारे 2 हाथ भर जाते थे। मैंने वो प्रसाद खाया तो संगति कोई गिन रहे थे, कहते हैं आज तो 6 बार का प्रसाद मिल गया आपको। तो मैंने कहा अब लंगर थोड़ी ना खाया जाएगा। तो गुरुजी ने सुन लिया, कहते हैं अभी 2 फुलके खाने हैं तेने। और अपने पास बिठा दिया गुरुजी ने और अपने पास बिठा के मुझे 2 फुलके भी खिलाए। और 2 फुलके खाने के बाद फिर गुरुजी कहते हैं बैठ जा, अभी चाय भी पी के जाना। फिर चाय प्रसाद भी बनवाया, वो पिला के भेजा। तो घर लोग सारे संगत जो थी वहां पर वो कह रहे यार पता नहीं रात में आपको क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन संगत जी मेरे को कुछ नहीं हुआ। मेरा बदन इतना हल्का हो गया, मतलब मैं ऐसे लग रहा था मेरे को कि मैं जमीन में नहीं रख रही हूँ पाँव, मैं जमीन के ऊपर मैं जैसे उड़ रही हूँ, ऊपर ऊपर चल रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था उस दिन। अब मैं पूरी रात नहीं सो पाई, जैसे कि बस गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी आए हुए हैं, यही मेरे को हो रहा था। मैं जहां भी मतलब उठ के कमरे में इधर देखूं तो गुरुजी, उधर देखूं तो गुरुजी, गुरुजी गुरुजी। दूसरे दिन गुरुजी तब रोज ही बैठते थे। दूसरे दिन में हम फिर रात को वहां गए शाम को, तो जो संगत जिन्होंने देखा कहते हैं कुछ हुआ? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहते नहीं इतना कड़ा प्रसाद खिला दिया था ना गुरुजी ने आपको। मैंने कहा हाँ जी, पर मुझे नहीं हुआ कुछ। फिर संगत जी उसके बाद मतलब गुरुजी कहने लगे, कहते हैं ले क्या गल्ला कर रही हो तुम, इसके जो सारे अंदर जो बीमारी थी वो तो मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे तो उसका भी ये भी पता नहीं था कि क्या बीमारी है क्या है, पर गुरुजी ने मुझे जो है उसके बाद में बिल्कुल मेरा शरीर बिल्कुल हल्का, जैसे मुझे पहले आलस सा जैसे होता था वो नहीं हुआ। अच्छा एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के अब पुलिस में इधर उधर अपने दिल्ली में पोस्टिंग होती रहती है, तो और दिन हम रोज जाते थे। तो गुरुजी इतना अंदाजा कर लेते थे, हम कहते थे क्या पता गुरुजी को कि हम गए कि नहीं गए, इतनी संगत आते हैं हमें क्या पता, और गुरुजी को क्या पता। लेकिन गुरुजी अपनी हर संगत का ख्याल रखते थे। गुरुजी उस दिन मेरे हस्बैंड की बदली इधर सरिता बिहार थाने में हो गई, तो मैं और मेरा बेटा गए गुरुजी के चरणों में। तो गुरुजी देखते रहे। बाद में कहते हैं नहीं थानेदार किथे सी? मैंने कहा गुरुजी आज उनकी ट्रांसफर वहां हो गई, तो थाने में ट्रांसफर हो गई। तो कहते हैं अच्छा कब हुई? मैंने कहा कल हुई, तो आज चले गए वो उधर। तो किते किते नाल आई है? तो मैंने कहा गुरुजी बेटे के साथ आई हूँ। तो जब गुरुजी ने हमें आज्ञा दी तो हम घर आए, तो गुरुजी हमारे साथ साथ, मेरा बेटा कह रहा है वो गाड़ी को रोक रहा है जैसे कि मतलब गुरुजी हमारी गाड़ी के साथ साथ आ रहे हैं, और वो झिझक रहा है गाड़ी चलाते हुए।
तो कहते हैं कि मतलब मैंने कहा बेटे तुम गाड़ी ऐसे क्यों धीरे चला रहे हो? कहते मम्मी मुझे ऐसे लग रहा जैसे गुरुजी ने गाड़ी का हैंडल पकड़ा हुआ है। तो ऐसे गुरुजी अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं और अभी भी रखते हैं। और अभी मैं संगत जी जो भी मतलब मैं छोटे-छोटे से अपने वो करती हूँ मन में, तो वो बात जैसे पूरी होती है कि मैं कहती हूँ कि हाँ, आज ये बात हो गई, मैंने ये कहा तो वो सच में हो गई। तो ऐसे छोटे-छोटे अनुभव होते रहते हैं, अगर आप गुरुजी को सच्चे मन से, सच्चे दिल से गुरुजी को याद करते हो तो वो आपके साथ होते हैं और हमेशा आपको एहसास होता है। वैसे गुरुजी हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम कभी-कभी हमारी बुद्धि पलट जाती है, हम उस एहसास को नहीं समझ पाते हैं कि वो हैं हमारे साथ में। तो ऐसा ही एक एहसास मुझे अभी जुलाई में हुआ कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई गाँव में हमारे उत्तराखंड में। अब उन दिनों लॉकडाउन था, अब कैसे करके हम जाएँ? घर से हमें फ़ोन आया कि मेरे देवर का कि मम्मी नहीं रही। तो हमने क्या करें? हमने कहा भई यहाँ लॉकडाउन हो रखा है, तो तेरे को भी पता है हम कैसे करके आएँ, तुम उनका अंतिम संस्कार कर दो और उसके बाद हम देखते हैं हम कैसे करके आएँगे। और यहाँ आने वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी नहीं जाने दे रहे थे उस टाइम। तो बड़ी दिक्कत हो गई, कैसे करके जाएँ? अब हम उस पे 13वीं पे भी कैसे करके क्या होगा, क्या नहीं होगा? उसको हमने कहा भई अब गाँव में प्रधान से बात करो, हम आ सकते हैं। वो तो बोल रहा है वो आ जाएँ, लेकिन यहाँ गाँव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ शहर के लोगों को नहीं आने देना है। बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल। हमने उत्तराखंड सरकार को वो किया, लेटर लिखा, ऑनलाइन लेटर लिखा, ऑनलाइन परमिशन मांगी। उसमें उनकी जो शर्तें थी हमने सारी शर्तें पूरी करी। उन्होंने कहा कोविड टेस्ट करा के जाओ, हम करवा के गए, हमारी नेगेटिव रिपोर्ट आई। उसके बाद हम गए, तो दिल्ली से यूपी में तो कुछ नहीं हुआ था उस दिन, लेकिन यूपी से जैसे उत्तराखंड का बॉर्डर पे हम गए, उन्होंने हमें मतलब सबको ही रोक रहे थे। तो हमने जैसे कागज दिखाया कि भाई ये कागज है और ये हमारे टेस्ट करे हुए हैं, तो आप ये देख लो हमारा। कहते हैं जी हमने ये कुछ नहीं देखना, आप 14 दिन क्वारंटीन में रहो। तो हमने कहा हम ऐसे क्वारंटीन में कैसे रहेंगे कि हमने तो आपकी सरकार से परमिशन ले रखा है। वो कहते हैं इमरजेंसी में आप 7 दिन के लिए जा सकते हो, घर में कोई बीमार हो, मौत हुई हो तो ऐसे जा सकते हो। खैर हमने कहा ये देखो ये हमारे पास है और आप हमें ऐसे 14 दिन क्वारंटीन नहीं लिख सकते। तो फिर हम चले गए, उन्होंने वो कहा, कहते ठीक है, देख लिया फिर उन्होंने और हम चले गए। तो मतलब जब मैं यहाँ दिल्ली से गई तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। तो जैसे हम यहाँ से दिल्ली से अपने घर से निकले तो मुझे क्या लगा कि गुरुजी आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे। और गुरुजी जिस गाड़ी में हम गए तो वो ड्राइवर के साथ वाली सीट में बैठ गए और पीछे वाली सीट में हम। सारे रास्ते मुझे ये एहसास होता रहा गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं। हम रास्ते में मतलब नॉन स्टॉप चलते रहे, क्योंकि वहाँ वो ड्राइवरों को रुकने नहीं दे रहे थे, बाहर की गाड़ियों को भी नहीं। उसको वापस आना था। हम सुबह 5:30 बजे के निकले हुए और हम 3:30 बजे शाम को मतलब दोपहर के समझो 3:30 बजे हम वहाँ पहुंचे। 10 घंटा 11 घंटा हमें लग गया और वहां से फिर वो ड्राइवर वापस आया हमें छोड़ के। तो वही रहा कि मतलब गुरुजी साथ में है, गुरुजी साथ में। जैसे हम घर के आगे रुके गाड़ी में तो गुरुजी कहते हैं आप क्या करना,
मैंने कहा अब साथ चलना है और क्या करना है। तो गुरुजी इतने दिन तक हमारे साथ, मुझे एहसास होता रहा कि गुरुजी हमारे साथ हैं, यही है। और जब हम यहाँ आए तो गुरुजी हमारे साथ आए। तो गुरुजी की इतनी कृपा रही कि हमें वहां जाके कुछ भी ऑब्जेक्शन कोई को नहीं हुआ हमारे जाने से, और सब लोग हंसी खुशी मिले। और हम राजी खुशी हम यहाँ भी आ गए। फिर हम 1 हफ्ता 10 दिन में हम यहाँ वापस आ गए, और बहुत ठीक ठाक, मतलब कुछ रास्ते में आते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैं घर आई, आते गुरुजी को धन्यवाद, हमें शुक्रिया करना भी नहीं आता है। हम तो मूर्ख हैं, हमें शुक्रिया करना भी नहीं आता उनका। उनके लिए तो शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है। तो हमने बहुत, मतलब अगर आप दिल से गुरुजी को बुला रहे हो, याद कर रहे हो, तो गुरुजी अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है गुरुजी हमारे साथ बैठे, मेरे साथ बैठे हुए हैं। और जो मैं बोल रही हूँ वो गुरुजी की वाणी लग रहा है मेरे को कि गुरुजी जो जो शब्द मुझे बुलवाने हैं वो गुरुजी बुलवा रहे हैं। आवाज मेरी आ रही है, शब्द गुरुजी के हो रहे हैं। तो थैंक यू संगत जी, और आप लोगों को भी का, मतलब जो मेरे साथ हैं सुनने का भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने ये मौका दिया है मुझे कहने का। फिर और कहीं किसी दिन मौका होगा, गुरुजी बुलवाएंगे, मैं जरूर सत्संग सुनाऊंगी। और भी गुरुजी के अच्छे अच्छे सत्संग होंगे, अच्छे अच्छे सत्संग सुनाऊंगी। तो धन्यवाद आप सब लोगों का। जय गुरुजी।